हेलो क्लास 10 के बच्चे लोग, आपका माध्यमिक 2027 का एग्जाम रूटीन आ चुका है। तो एग्जाम 15 फरवरी 2027 से शुरू होने वाला है और कुछ कुछ एग्जाम के बीच स्टडी गैप भी दिया गया है। तो एग्जाम रूटीन कैसा है पहले ये जान लेते हैं, फिर इसके बाद कुछ और बातें, बहुत ही जरूरी बातें आपसे करनी है। सबसे पहले एग्जाम रूटीन में 15 फरवरी 2027 को फर्स्ट लैंग्वेज का एग्जाम होगा। फर्स्ट लैंग्वेज हो सकता है आपका हिंदी हो सकता है आपका नेपाली हो सकता है आपका बंगाली हो सकता है आपका गुजराती हो सकता है आपका इंग्लिश का भी एग्जाम हो। फर्स्ट लैंग्वेज जैसा आपका फर्स्ट लैंग्वेज आपने चूज किया होगा। ट्यूसडे को 16 फरवरी आपका एग्जाम सेकंड लैंग्वेज का होगा। अगर आपका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है तो सेकंड लैंग्वेज कुछ और होगा। अगर आपका फर्स्ट लैंग्वेज बाकी कुछ और है तो सेकंड लैंग्वेज श्योर है कि आपका क्या होगा, इंग्लिश होगा। फिर इसके बाद थर्ड लैंग्वेज बोल रहे हैं 18 फरवरी को थर्सडे को आपका हिस्ट्री का एग्जाम होगा। ठीक है, इसके बीच में आपको दिखाई दे रहा है 16 फरवरी और 18 फरवरी के बीच 17 फरवरी को आपको गैप मिला है, छुट्टी मिला है, स्टडी गैप मिला है हिस्ट्री के लिए। तो हिस्ट्री में आपको क्या मिला है, एक दिन का स्टडी गैप। फ्राइडे को 19 फरवरी 2027 आपका ज्योग्राफी का एग्जाम। फिर 2 दिन का गैप, सैटरडे और संडे 2 दिन का गैप मिलेगा। उसके बाद मंडे को मैथमेटिक्स का एग्जाम 22 फरवरी। तो मैथमेटिक्स के लिए आपको 2 दिन सैटरडे और संडे का गैप मिल रहा है, तो आपको रिवीजन का पूरा मौका मिलेगा। ट्यूसडे 23 फरवरी फिजिकल साइंस, वेनेसडे 24 फरवरी लाइफ साइंस, और यहाँ पर आपका एग्जाम खत्म अगर आपका कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपका कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर आपका कंप्यूटर ऑप्शनल सब्जेक्ट में है, फिजिकल एजुकेशन है, वर्क एजुकेशन है, तो आपको उसका एग्जाम के लिए थर्सडे 25 फरवरी को ऑप्शनल का एग्जाम देने के लिए जाना पड़ेगा। तो ये सारा था आपका एग्जाम का रूटीन। तो जैसे कि आपको पता है अभी जुलाई चल रहा है और ज्यादा दिन बचा हुआ नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर हम तैयारी कैसे करें। बहुत सारे होंगे कि शुरू कर चुके, पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत सारे कोचिंग सेंटर में पढ़ाई चल रहा होगा और उसके साथ साथ आप पॉपअप करके पढ़ाई करते होंगे, या बहुत सारा होगा कि कोचिंग सेंटर तो पढ़ाई कर रहा है, स्कूल में तो चल रहा है, लेकिन अभी तक आप शुरू नहीं किए होंगे। तो ये हाई टाइम है कि अपना पढ़ाई शुरू कीजिए। ठीक है, कुछ पॉइंट्स याद रखिए, जैसे कि पहला, अगर आप 2, 3, 4 चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट का शुरू खत्म कर चुके हैं तो रिवीजन देना ना भूले। हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन देते रहे। जैसे लेट से अगर आपका मैथ्स का चैप्टर 2, चैप्टर 6 और चैप्टर 14 यानी कि अरिथमेटिक सेक्शन खत्म हो चुका है, तो उसको हर एक संडे या सैटरडे बैठिए और कोई एक चैप्टर लीजिए, उसका रिवीजन पूरा खत्म कीजिए। पूरा उस चैप्टर में जितना क्वेश्चन है उसको खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन चलता रहेगा और सिलेक्शन तक आपका लगभग सिलेबस 90% खत्म हो जाएगा अगर आप ऐसे रिवीजन करते रहेंगे साथ साथ। ठीक है, तो पहला चीज तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप चैप्टर पूरा खत्म कर लीजिए, लेकिन अगर रिवीजन नहीं कर रहे तो आप पूरा का पूरा एग्जाम में कुछ नहीं कर पाइएगा। तो रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि सिलेबस में अपना कुछ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट देखिए, क्या स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, और उस स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को कोशिश कीजिए कि अक्टूबर से नवंबर तक पूरी खत्म करें, पूरी फिनिश करें अक्टूबर से नवंबर तक, सिलेक्शन के आने से पहले तक। हो सकता है आपका हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो, मैथ स्ट्रॉन्ग हो सकता है आपका ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग है। ऐसा 3-4 सब्जेक्ट देखिए जिसमें आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसको आप खत्म कर सकते हैं। उसको कोशिश कीजिए सितंबर अक्टूबर तक पूरा खत्म करने का। उसके बाद बाकी जो सब्जेक्ट बचा हुआ तो वीक है, यानी कि उसको छोड़ ना दे, उसके साथ चलते रहे, लेकिन उसको फिर जो गैप मिलेगा सिलेक्शन के बाद उसमें और अच्छे से तैयारी करके उसके साथ फिनिश करें। ठीक है, तो ऐसी तैयारी करते रहिए। एग्जाम बहुत ही नियर है, जुलाई चल रहा है और मेरे यूट्यूब चैनल में अब से मैथ, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस और इंग्लिश के अलावा ज्योग्राफी का भी कंटेंट आने वाला है। मैं पूरा ज्योग्राफी का कंटेंट शुरू करूंगा इंडिया चैप्टर से, क्योंकि हाई स्कोरिंग चैप्टर है, लगभग 35 से 40 मार्क्स आने वाला है। तो ज्योग्राफी से शुरू करूंगा और इंडिया चैप्टर से शुरू करूंगा और आस्ते आस्ते बाकी चैप्टर्स जो भी ज्योग्राफी का है उसको भी इसमें अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे यूट्यूब चैनल में वीडियोस आ ही रहे हैं, आप खुद से तैयारी कर ही रहे, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि सितंबर अक्टूबर तक बहुत सारे सब्जेक्ट्स का आपका तैयारी हो जाए। सिलेक्शन के एग्जाम का तैयारी, क्योंकि सिलेक्शन में ज्यादा दिन बचा नहीं है, नवंबर से सिलेक्शन शायद शुरू हो जाता है, उसके हिसाब से आप तैयारी करना चालू कर दीजिए। तो होपफुली आपका एग्जाम का डेट, अगर हाँ दूसरा बात, अगर एग्जाम का रूटीन चाहिए आपको तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा PDF, और वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वर्क हार्ड, कीप हेल्दी, बाय।